नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। उज्जैन से 75 किलोमीटर दूर एक गांव में एक मासूम बच्चे को बोरवेल से निकालने को लेकर देर रात से अभी तक ऑपरेशन जारी है। कैमरा पहुंच चुका है, ऑक्सीजन पाइप प्रोवाइड की गई है, तमाम व्यवस्था कर दी गई है। हालांकि तमाम अड़चनें अब आती हुई जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उज्जैन से 75 किलोमीटर दूर बड़नगर के ग्राम झलारिया में भेड़ चराने आए एक परिवार का एक बच्चा खेलते खेलते अचानक से बोरवेल में समा गया और उसके बाद वहां पे ऑपरेशन शुरू हुआ। अभी तक जो जानकारी हमारे सहयोगी अर्पित नागर ने हमें दी उसके मुताबिक कुछ 5 पोकलेन मशीनें जो हैं वहां पे ड्रिलिंग कर रही हैं, लेकिन 40 फीट गहराई में जाने के बाद वहां पे चट्टानें आ गई, जो एक बड़ी अड़चन बन चुकी है। अब इन सब के बीच में काउंटर प्लान बनाया गया कि सीधे बोरवेल में रिंग डालकर भागीरथ के हाथ को उस रिंग में फंसाकर उसको ऊपर खींचा जाए। हालांकि ये मामला भी अभी तक कहां तक पहुंचा और कहां क्या अड़चने हैं वो भी अपने आप में एक सवाल है। कई घंटे बीत चुके हैं और क्योंकि ये गर्मी का समय है तो ऐसे में बहुत सारी चुनौतियां हैं। छोटा सा बच्चा है, इतनी गहराई में डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ी चुनौती वहां पर। और ऐसे में क्योंककि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है फिजिकल मूवमेंट हुई है कि नहीं, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती। पाइप से ऑक्सीजन जरूर पहुंचाई जा रही है, लेकिन यह भी मामला महत्वपूर्ण है कि वहां पर बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति इस वक्त क्या है और जो निगरानी करने वाला जो कैमरा डाला गया था बोरवेल के अंदर, उससे क्या कुछ जानकारियां हासिल हुई हैं। आप जानते हैं, रात्रि से ही यहाँ उज्जैन के बड़नगर में बोरवेल रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इसमें होमगार्ड एसडीआरएफ की टीम रात्रि से ही लगी है और सवेरे सवेरे एनडीआरएफ की टीम भी इसमें जुड़ी और ये कंबाइंड रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ किया जा रहा है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि जो बालक लगभग 80 फीट की गहराई में पानी में बोरवेल के अंदर था, हम रात्रि से ही लगे हुए थे और हम करीब 40 फीट ऊपर उस बालक को ला पाने में हम कामयाब हुए हैं, हमारी रेस्क्यू टीम। और जो वाटर वाला जो स्टेज था बोरवेल के अंदर, वो हमने पूरा पार कर लिया है। अब जो ड्राई मिट्टी है, सूखी मिट्टी है, वहाँ बालक है। हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ से भी बालक को निकाल लिया जाए, सुरक्षित निकाल लिया जाए। लगातार जुड़े हुए हैं अर्पित। कई घंटे बीत चुके हैं, गर्मी का इस वक्त समय है, 2 साल का बच्चा इतने घंटों से फंसा हुआ है। किस तरह से वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है? अब तक जो अड़चनें निकलकर सामने आ रही थी वहां पे किस हद तक अभी तक सफलता मिल पाई है और वहां पे जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं उनसे क्या जानकारी मिली? बिल्कुल जी, बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तो जारी है, पर प्रशासन को इसका सामना करना पड़ रहा है क्योंकि समस्या ये आ रही है अभी रेस्क्यू करने में, क्योंकि जो काली मिट्टी पक्की बोरा मिट्टी आने की वजह से खुदाई होने में समस्या आ रही है। इसलिए अभी पोकलैंड से ड्रिल मशीन लगाई गई है जिससे खोद के धीरे धीरे उसकी मिट्टी को हटाया जा रहा है। और लगभग अभी अभी वहां पहुंचने में भी कई घंटों का समय लगेगा, ऐसा अभी प्रशासनिक अधिकारियों का भी कहना है कि क्या आगे की क्या स्पष्ट स्थिति होती है वो कुछ घंटों में पता चल पाएगी कि क्या कितना समय लगेगा। अर्पित, अभी कुछ देर पहले ये भी जानकारी मिल रही थी कि डायरेक्ट रिंग के जरिए भागीरथ को वहां से खींचने की कोशिश हुई सीधा बोरवेल से। उसको लेकर क्या डेवलपमेंट है? वहां पे भी क्या अड़चने आ रही है? क्या वो प्लान अब सफल होता दिख रहा है? जी बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि हरदा की एक जो स्पेशल टीम आई थी उसने लगातार प्रयास किया और 80 फीट से भागीरथ को 40 फीट तक वो एक हाथ पे रिंग में फंसकर वो ऊपर तक आया, पर 40 फीट के बाद में वो फंस गया है। फंसने के कारण से वो उसको खींचने में समस्या आ रही है। इसके लिए जो साइड से एक एक्सेस प्लान जो प्रशासन का जो जारी है उसके तहत अभी कार्रवाई की जा रही है। अभी 2 साल का बच्चा है, लगभग 12 से 14 घंटे हो चुके हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं अप्रैल की इतनी भयावह गर्मी है। ऑक्सीजन तो पाइप से पहुंचाई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या डिहाइड्रेशन की है। उसको लेकर क्या कुछ स्थिति है वहां पे? कुछ हो पाएगा? और कैमरा जो उन्होंने लगाया ऑब्जर्वेशन के लिए, क्या उसमें बच्चे के शरीर में कुछ हलचल फिलहाल नजर आ रही है? जी बिल्कुल अभिषेक, ऐसा हलचल के बारे में भी प्रशासन किसी भी बारे में कोई पुष्टि करने को तैयार नहीं, क्योंकि जो कैमरे लगाए गए हैं लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है। कलेक्टर एसपी लगातार रात से यही मौके पर लगे हुए हैं, क्योंकि अगर बात की जाए गर्मी का भी समय है और ऐसे में पूरी प्रशासन की टीम
100 से ज्यादा पुलिसकर्मी, प्रशासन के आला अधिकारी से जिले के आला अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए। और अगर बात एक और दूसरी ओर की जाए तो क्योंकि जो कि पीड़ित परिवार है, माता पिता उनका भी रो रो कर बुरा हाल है, वो प्रयास यही मनोकामना कर रहे हैं कि जल्दी से भागीरथ बहार सकुशल आ जाए। अर्पित, जैसा कि आपने कहा कि हरदा की जो टीम थी उन्होंने बच्चे को 40 फीट तक खींच लिया, लेकिन उसके बाद वहां पर ड्राई मिट्टी के कारण बच्चा जो है वहां पे फंस गया है। तो अब इसमें रेस्क्यू टीम का काउंटर प्लान क्या है? क्या पैरेलल खुदाई करके वहां से कोई दूसरा सुरंग बना के उसको निकालने की कोशिश हो रही है? अगर ये भी प्लान है तो अभी तक जो जेसीबी से खुदाई हो रही है, कितने फीट तक की खुदाई हो चुकी है वहां पे? अगर देखा जाए तो अभिषेक, जो सुरंग बनाने का लगातार काम जारी है, क्योंकि अभी सुबह 5 पोकलैंड थी, अभी पोकलैंडों को भी बढ़ाया गया है और लगातार सुरंग बनाकर, क्योंकि अभी वर्तमान की स्थिति में अगर बात की जाए तो अभी खुदाई 25 फीट हुई है, क्योंकि 40 फीट को पीछे से खुदाई की गई थी। और जो जहाँ का जो बोरवेल वाला हिस्सा है, क्योंकि 25 फीट अभी खुदाई हुई, क्योंकि खुदाई में जो लग रहा है, समय लग रहा है, क्योंकि धड़ से जो खुदने में जो इससे वो बच्चा क्या नीचे जा रहा है, उसके कारण धीरे धीरे खुदाई की जा रही, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए और भागीरथ को सुरक्षित निकाला जा सके। इसके लिए प्रशासन लगातार जानकारी के लिए आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल भागीरथ जो है वो 40 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है और अब एक काउंटर प्लान पर काम हो रहा है। पोकलेन से खुदाई की जा रही है और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पोकलेन मशीनों की संख्या और बढ़ा दी गई है, लेकिन तमाम तरह की अड़चने हैं। खुदाई को लेकर भी कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति है कि ज़्यादा तेजी से खुदाई की तो ऐसा हो सकता है कि मिट्टी धसक जाए और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन सीधे तौर पर प्रभावित हो सकता है और इसे लेकर कहीं ना कहीं लगातार निगरानी रखी जा रही है।